कार्य की उत्पत्ति होता है, नहीं तो कार्य होगा ही नहीं। कारण नहीं होगा तो होगा कार्य? क्या कार्य नहीं होगा? कारण क्या होता है? कारण मिट्टी होता है। एक तो उदाहरण दिया, ऐसे प्रत्येक एक कारण होता है। जैसे छोटे महाराज जी मानो सब्जी लेने जाएगा, सब्जी है ही नहीं, तो ये कारण है ना। तो इसलिए आप उसके लिए वो मेहनत करेगा। कहाँ जाएगा? स्कूटी से जाएगा, वहां सब्जी खरीदेगा पैसा से, फिर लेके आएगा। तो कारण क्या था? सब्जी नहीं है इसीलिए। तब जाके ये जो जाके किया, ये क्या है? ये कार्य है। तो इसी प्रकार कारण होगा तभी कार्य संभव है, बिना कारण के कार्य संभव नहीं है। तो उसी प्रकार मिट्टी है तभी घड़ा है, घड़े से मिट्टी नहीं है। समझ में आया? क्या समझ में आया? हाँ, घड़े से मिट्टी। कोई कहेगा नहीं घड़े से मिट्टी है तो वो मूर्ख है। और क्या है? मूर्ख है। ऐसे मायावादी सिद्धांत देते हैं। घड़ा मिट्टी, जैसे घड़े में भी आकाश है, घड़ा आकाश, और घटा आकाश, आसमान में भी आकाश है। घड़ा को तोड़ दो, आसमान में विलीन हो गया आकाश, महाआकाश बन गया। ऐसे ब्रह्म क्या है? जीवात्मा इस घड़े के आकाश में घुस गया। अब ये जीवात्मा नष्ट हो, मतलब ये शरीर नष्ट हो जाएगा, महाआकाश में जीवात्मा मिल जाए, मतलब पर ब्रह्म में जीवात्मा मिल जाए। वो लोग ऐसे ऐसे उटपटांग सिद्धांत देते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। ऐसा नहीं होता है। कोई चीज किसी में नहीं मिलता, सीधी सी बात है। कोई चीज किसी में मिलता नहीं है। हाँ? कैसे नहीं मिलता? वो तो चलो हो गया बात। जैसे पानी है ना, 1 किलो पानी और 1 किलो पानी, दोनों पानी मिला देने से क्या पानी मिल जाएगा? है? मिलेगा? नहीं मिलेगा। पानी की क्वांटिटी बढ़ जाएगा। तो इसलिए मिला कहां? तो कोई भी चीज किसी में मिलता नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए। तो यहां पे भी ऐसे बता रहे हैं विष्णु स्वामी के सिद्धांत से। हाँ, इसी प्रकार सृष्टि से पूर्व भी जगत सर्व कारण रूपी ब्रह्म वस्तु में विद्यमान रहता है। इसी प्रकार जैसे मिट्टी का उदाहरण दिया ना, सृष्टि से पहले जैसे सृष्टि दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधे, आकाश, नदी नाला, समुंदर ये दिख रहा है, ये सब कहाँ था? पहले भगवान के अंदर था। किसके अंदर था? वह जैसे मिट्टी के अंदर घड़ा पड़ा सब कुछ है, पर कारण उत्पन्न हुआ कि कुछ रखना है तो बनाया, पर वो तो मिट्टी में था ना, तभी बनाया। उसी प्रकार ये जल, अग्नि, आकाश, वायु ये सब कहां से आया? भगवान से आया, क्योंकि भगवान के अंदर ये सब चीज थी। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं ब्रह्म वस्तु में विद्यमान रहता है, पर ब्रह्म के अंदर है। ब्रह्म जब परिणाम को प्राप्त होता है, अर्थात इच्छा करता है, जब भगवान की ऐसी इच्छा होती है तब ये जगत की सृष्टि हो जाती है। अब भगवान की इच्छा हुआ कि हमको ये सृष्टि करना है, तो भगवान के अंदर से वो चीज निकल के अपने आप सृष्टि बन जाती है। था बोल के हुआ ना, नहीं होता तो कैसे बनता? तो इसलिए तो इच्छा करना क्या हुआ? कारण। इच्छा करना क्या हुआ? कार्य। इच्छा करना क्या हुआ? कार्य। तो भगवान का कार्य बताया ना, शुद्धाद्वैत बात में जगत को क्या बताया? भगवान के कार्य। और जीव को क्या बताया? भगवान का अंश। और माया को क्या बताया? भगवान की शक्ति। ये और कार्य, कारण भगवान है, वस्तु भी भगवान है। वस्तु का अंश जीव, वस्तु का शक्ति माया, वस्तु का कार्य जगत। समझ में आया? 3 चीज याद रखना,
पूछूंगा मैं। वस्तु का अंश जीव, वस्तु का जो शक्ति है वो कार्य माया, और वस्तु का जो कार्य है वो है जगत। वस्तु का कार्य क्या है? ये जगत। तो अब कह रहे हैं कार्य कब करते हैं हम? जब कारण होता है। तो भगवान के अंदर ये सब चीज विद्यमान है। क्या है? भगवान के अंदर ये सब चीज विद्यमान है। तो भगवान ने इच्छा किया, मतलब कार्य करने की इच्छा किया, तभी होगा, तभी ना करेंगे इच्छा। अब हमारे पास पैसा है ही नहीं, तो सब्जी भले ही खत्म हो जाए तो हम थोड़ी ना सोचेंगे सब्जी लेके आना चाहिए, क्या सोचेंगे? नहीं सोचेंगे। हमारे पास होगा तभी सोचेंगे, नहीं होगा, होता है ऐसा, तभी हम सोचेंगे, तभी हम उसको खरीदने जाएंगे, कार्य करेंगे तभी ना। तो उसी प्रकार भगवान के अंदर ये सब चीज है, तभी वो ये कार्य कर पा रहे हैं। समझ में आया? तभी जगत सृष्ट रूप से प्रतीत होता है। छंद योग्य उपनिषद के 7वें परिच्छेद में और क्या नाम है 26वां अध्याय के 1 नंबर मंत्र में भगवान के आविर्भाव और तिरोभाव नाम का 2 शक्तियों का विषय कहा गया है। भगवान इस जगत में आविर्भाव होता है और तिरोभाव होता है। 2 शक्ति है भगवान की। स्वतंत्र इच्छामय शक्तिमान भगवान जब अपनी इस आविर्भाव शक्ति का व्यवहार करते हैं तब परमार्थ दृष्टि होता है, तब जगत के लोग भगवान को देख पाते हैं। और जब अपनी इस तिरोभाव शक्ति का व्यवहार करते हैं उस समय पदार्थ दृष्टि ओझल हो जाता है, मतलब तब दिखाई नहीं देता, ओझल हो जाता है। ब्रह्म ही निमित्त और उपादान कारण है। ब्रह्म ही निमित्त और उपादान कारण है। ब्रह्म ही निमित्त उपादान कारण है। निमित्त भी ब्रह्म है और कारण भी ब्रह्म है, मतलब कार्य भी भगवान का है और कारण भी भगवान का है। समझ में आया? जिस प्रकार मिट्टी से बना घड़ा मिट्टी ही है। क्या है? मिट्टी से बना घड़ा मिट्टी ही है ना, उसमें मिट्टी है ना। तो उसी प्रकार कारण मिट्टी के घड़ा को क्या कहेंगे? निमित्त। निमित्त। और कारण क्या है? मिट्टी। कारण क्या है? मिट्टी। उसी प्रकार निमित्त भी भगवान है और उपादान भी भगवान है, उपादान कारण है। यदि कोई कहो कि ब्रह्म निमित्त कारण तो हो सकते हैं, परंतु ब्रह्म को उपादान कारण कहने से वस्तु का ब्रह्म जगत रूपी कार्य के परिणाम को स्वीकार करने से ब्रह्म में विकार दोष उपस्थित हो जाता है। इसके उत्तर में कहते हैं परिणाम 2 प्रकार के हैं, एक विकृत परिणाम या विकार और दूसरा विकृत परिणाम या कारण का कार्य रूपी परिग्रहण। पूर्व स्वरूप में परिवर्तन के पश्चात पूर्व स्वरूप की प्राप्ति संभव होने पर उसका नाम विकार होता है। जिस प्रकार दूध का दही रूप में परिणाम प्राप्त होने पर पुनः उसका दूध संभव नहीं है। जैसे दूध से दही बन जाने पर दही फिर दूध नहीं बन सकता। बन सकता है? नहीं बन सकता। किंतु परिणाम प्राप्ति के पश्चात किसी प्रकार अन्यथा भाव विवर्जित पूर्व स्वरूप में परिवर्तन से रहित जो परिणाम अर्थात कारण का कार्य रूप ग्रहण करना है वह परिणाम विकृत परिणाम है। ब्रह्म की जगत रूपी परिणाम की प्राप्ति इसी प्रकार है। उसी प्रकार ये जो जगत है, जैसे भगवान से जगत निकला, भगवान से जगत निकला,
ये जगत भी भगवान का है, भगवान से अलग नहीं है, पर बिल्कुल बिल्कुल भगवतमय जैसा भी नहीं। समझ में आया? क्या समझ में आया? भगवान से निकला ये जगत, पर ये जगत भगवान जैसा भी नहीं है। जैसे मिट्टी से हमने घड़ा बना दिया, पर घड़ा बना दिया तो मिट्टी तो मुलायम होता है, और घड़ा जब बन जाता है तो क्या बन जाता है? वो सख्त बन जाता है, पत्थर हो जाता है। तो मिट्टी से विकार चेंज हो गया ना उसका। उसी प्रकार ये जगत बन जाता है। हाँ, तो ये जगत भगवान से जगत है, पर ये जगत क्या है? भगवान जैसा नहीं है। समझ में आया? नहीं आया? आया कि नहीं आया? ये जगत भगवान जैसा नहीं है। हाँ, ये जगत आया भगवान से है। कहां से आया है? भगवान से आया है, पर ये जगत भगवान जैसा नहीं है। ऐसा समझ में आया? नहीं आया? आया? हाँ, नहीं समझ में आया था तब भी कोई बात नहीं। हमको समझ में आ रहा है। तुमको आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि नहीं आ रहा? क्यों भाग जा रहा है? इच्छा शक्ति के योग से जगत रूपी विकृत परिणाम को प्राप्त होते हैं। जगत रूपी परिणाम प्राप्ति के पहले, जगत रूपी परिणाम प्राप्ति के समय में एवं जगत रूपी परिणाम प्राप्ति होने के पश्चात ब्रह्म अपने सच्चिदानंद स्वरूप में ही वर्तमान रहते हैं। भगवान से जगत सृष्टि होने पर भी, भगवान से समस्त जीव निकलने पर भी भगवान से कभी कम नहीं होता। भगवान से कोई चीज कभी कम नहीं होता। भगवान उतना ही रहता है, मतलब हमेशा से जैसा था ऐसा ही रहता है। अब हम लोग क्या करते, कोई चीज निकलता है तो हमारा शरीर कमजोर हो जाता, नहीं होता? पर भगवान का ऐसा नहीं होता। भगवान का ऐसा नहीं होता। वो क्या है? सच्चिदानंदमय स्वरूप में वो हमेशा वर्तमान ही रहते हैं। वो हमेशा जैसा था ऐसा ही रहते हैं। हाँ, स्वर्ण आदि सभी तेजस चमकीले पदार्थ, हाँ, जैसे अंगूठी, कुंडल, हार आदि परिणत होने पर भी पुनः स्वर्ण रूपी आकार कारण अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, अंगूठी, कुंडल, हार आदि केवल सोने की अवस्था में अंतर मात्र है। उसी प्रकार अवस्थांतर की स्थिति विकार या भेद नहीं है। उपादान कारण ब्रह्म ही जगत रूपी अवस्था भी उसी प्रकार अवस्थांतर प्राप्ति मात्र है। अतएव जगत को वस्तु का कार्य कहने से वस्तु में किसी भी प्रकार का दोष आरोपित नहीं होता। अब कह रहे हैं जैसे सोने से बना तेजस चीज सोने जैसे चमकता है। हाँ, सोने से बना सोने जैसा चमकता है। अब फिर उनको फिर दोबारा से मिला करके फिर सोना बना दो तो तब भी वो सोना रहता है, तो उसमें कोई खराब नहीं होता। होता है? फिर जला दे फिर सोना अलग हो जाता है, और जो बेकार धातु है वो अलग हो जाता है, नहीं हो जाता? अब फिर सोने में मिल जाता है। तो उसी प्रकार क्या है? ये जगत भगवान का कार्य कहने से भगवान में किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। भगवान से समस्त जगत उत्पत्ति है, भगवान से समस्त जगत आया है, ऐसा मानने से भी भगवान में दोष नहीं लगता। क्या नहीं लगता? दोष नहीं लगता, आरोपित नहीं होता। ईश्वर के विषय में श्री विष्णु स्वामी का सिद्धांत लाधिन्य संविता
लिष्टः सच्चिदानन्दः ईश्वरः स्वविद्या संवृतो जीवः संक्लेश निराकारः निकराकरः निकराकरः। विष्णु स्वामी कृत सर्वज्ञ सुक्त। विष्णु स्वामी कृत क्या नाम है उनका? सर्वज्ञ सुक्त, सूत्र नहीं सुक्त। हाँ, अर्थात लाधिनी एवं संवित शक्ति सर्वज्ञाता शक्ति है। सर्वज्ञाता शक्ति से युक्त सच्चिदानंद विग्रह ही ईश्वर है। लाधिनी और संवित शक्ति सर्वज्ञाता शक्ति है, वही शक्ति का सम्मिलित ही ईश्वर है। अविद्या से आच्छादित और सब प्रकार से क्लेशों की निधि होना ही बद्ध जीव का लक्षण है। अब बता रहे अविद्या से आच्छादित, अविद्या से आच्छादित और सब प्रकार से क्लेशों की निधि होना, क्लेश भोग करने की योग्य बनना, ये बद्ध जीव का लक्षण है। भगवान का क्या है? संबित लाधिनी शक्ति के वो होने के कारण भगवान क्या है? सच्चिदानंद विग्रह है। क्या है? लाधिनी, संबित लाधिनी और संधिनी शक्ति भी है, पर इसमें हाँ तीनों शक्ति है। हाँ, पर अणु मात्रा में है ना, तो इसीलिए तो सच्चिदानंद विग्रह ही है, होना है। और बद्ध जीव का लक्षण है अंशी ईश्वर के साथ अंश स्वरूप शुद्ध जीवों की जो सेव्य और सेवक के भाव में अवस्थान रूपी अद्वैय ज्ञान अथवा उसी अद्वैय ज्ञान से विच्युति एवं उपाधि वशतः जड़ के भेदगत सत्ता दर्शन से स्वयं को अविद्या द्वारा आवृत और क्लेशों का आधार स्वरूप द्वितीय ज्ञान ही बद्ध जीव है। बद्ध जीव क्या है? द्वितीय अविनेश हो जाता है। द्वितीय अविनेश जब हो जाता, अविद्या जब आ जाता है, तब वो अपने आत्मदर्शन कर नहीं पाता, और जब आत्मदर्शन नहीं कर पाता तब ये शरीर को अपना मान लेता है, और शरीर को मान के अपना, हाँ हमको लग गया, हमको बुखार हो गया, हमारा तबीयत खराब है, हम मर रहे हैं, ये सब होता है। हमारे पत्नी खराब है, पति बेकार है, ये सब आता है। ये कब आता है? अविद्या होने से। कब होता है? अविद्या ग्रसित जब हो जाता है तब ये सब चीज आता है। समझ में आया? हमारा मन अगर यहाँ पे शरीर में नहीं रहेगा ना, वो कितनी भी गर्दन टेढ़ा हो जाए हमको पता नहीं चलेगा। मन अगर यहाँ नहीं रहेगा, मन आविष्ट है। अभी क्या है? शरीर में मन आविष्ट है। आविष्ट होने के कारण हमको पता चलता। नहीं तो देखना कभी कभी कोई सेवा कार्य करते करते मन आविष्ट नहीं रहता। मन क्या रहता? उस सेवा कार्य में आविष्ट रहता। आविष्ट रहते रहते छिल जाए, कट जाए, हमको पता नहीं चलता। हम तो देखते हैं, हम श्रृंगार करते हैं, घुटने में दर्द हो रहा है कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं, हम कर रहे 3-4 घंटा हो गया, और आके बाद में जब लेटते हैं तो उसके बाद फिर दर्द होना शुरू होता है। हमने कहा ये दर्द कहाँ से, हमको समझ में नहीं आ रहा दर्द कहाँ से हो रहा। एक बार ऐसे हो गया, हम दुर्वासा में श्रृंगार किया, घुटना ऐसे मोड़ के श्रृंगार किया, और घुटना जिस समय मोड़ के किया तो उस समय कितना दर्द हुआ होगा, पर हमको उस समय पता नहीं है, हमको दर्द हुआ कि नहीं हुआ हमको पता नहीं। बाद में जब आके सोया, हमने कहा ये दर्द हो कहाँ रहा है, हो कैसे रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये दर्द आया तो आया कहाँ से। ऐसा फिर बाद में बहुत सोचने पर तब समझ में, ओ हमने श्रृंगार किया था घुटना मोड़ के, शायद इसीलिए हो गया ऐसा। तो कहने की तात्पर्य क्या है? चोट पता नहीं चलता अभिष्ट नहीं रहने से। नहीं समझ में आया? ऐसे ही तो किया था दधीचि ऋषि ने, क्या किया था?
दधीचि ऋषि ने क्या किया था? भगवान में मन को केंद्रित कर दिया, और भगवान में मन को केंद्रित कर देने से गैया सांप को चाट गया, हड्डी निकाल दिया, उनको पता ही नहीं चला। नहीं समझा? तो ऐसा ही होता है, इसी को कहते हैं अभिनिवेश। तो जीव का ऐसा अभिनिवेश जब इस शरीर में हो जाता है, अविद्या जब आ जाता है, तब वो ये संसार में फंस जाता है या दुख पाता है। समझ में आया? विष्णु शमी संप्रदाय के सिद्धांत के अनुसार ईश्वरस्य पाधि वस्य तावेन नित्य मुक्ताताम सगुणमेव गुण रैन विभूतिम सर्वज्ञम सर्वशक्तिम। अब यहाँ पे बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? ईश्वर नित्य मुक्त है, वे कभी भी किसी उपाधि के वशीभूत नहीं हैं, नहीं होते हैं। ईश्वर कभी उपाधि के वशीभूत नहीं होते। जीव उपाधि के वशीभूत हो जाते हैं। जीव क्या होता है? उपाधि के वशीभूत हो जाते हैं। ईश्वर नित्य मुक्त है, जीव भी नित्य मुक्त है, पर जीव उपाधि के वशीभूत हो जाते हैं। ईश्वर उपाधि के वशीभूत नहीं होता। हाँ, और प्राकृतिक गुण विशिष्ट सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर सर्वनियंता सर्व उपास्य है। ईश्वर क्या है? सर्वनियंता है, सर्व उपास्य है, सभी कर्मों के फल प्रदाता है। जितने भी कर्म हैं, कोई भी कैसा भी कर्म कर रहा है, उन सब के फल प्रदाता कौन है? ईश्वर है। जीव खुल फल के प्रदाता नहीं है, ना कोई देवी देवता फल प्रदाता है। फल के प्रदान करने वाले ईश्वर है। फल प्रदाता, समस्त कल्याण के गुणों के आश्रय स्वरूप, समस्त कल्याण के जो गुण हैं उसका आश्रय स्वरूप भगवान है। समस्त गुण का आश्रय कौन है? भगवान है। समस्त गुण आता कहां से? भगवान से। और सच्चिदानंद वस्तु है। जी, भगवान क्या है? सच्चिदानंद वस्तु है। यही श्रुति प्रतिपाद्य ब्रह्म वस्तु है। यही श्रुति प्रतिपाद्य ब्रह्म वस्तु है। अतएव यही विष्णु स्वामी आचार्य का मत भी है। ये विष्णु स्वामी आचार्य का मत है। श्री विष्णु स्वामी रुद्र के अनुगत्य में निरिपंचास्य श्री नृसिंह के उपासक है। विष्णु स्वामी किसके उपासक है? नृसिंह, लक्ष्मी नृसिंह के उपासक है। उन्होंने अपने भाष्य में वर्णन किया है कि भगवान की देह सच्चिदानंदमय है। भगवान का देह कैसा है? सच्चिदानंदमय। इससे पहले भी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पहले भी हम बता चुके, कितनी बार अभी किया गया है। विष्णु स्वामी श्री भगवान नामाश्रित थे। विष्णु स्वामी भी भगवान के नामाश्रित थे, भगवान के नाम को मानते थे, भगवान के नाम को ग्रहण करते थे। इसका भी निर्देश पाया जाता है। इसका भी निर्देश विष्णु स्वामी संप्रदाय में, या इनके कौन सा सूक्त बताया था? सर्वज्ञ सूक्त में पाया जाता है। विष्णु स्वामी पाद ने उपासना, उपासक और उपास्य नित्यत्व को स्वीकार किया है। उपासना, उपासक और उपास्य। हाँ, उपासना, उपासक, उपास्य। उपासना, हाँ, उपास्य मतलब लक्ष्य। उपास्य भगवान ही तो है। भगवान हो क्या ना? हाँ, तो उपासना, उपासक और उपास्य नित्यत्व को स्वीकार किया।
विष्णु स्वामी क्या क्या स्वीकार किया? उपासना को भी स्वीकार किया, उपास्य को भी स्वीकार किया और उपास्य को भी स्वीकार किया। उपासक और उपास्य को भी स्वीकार किया। उपास्य कौन है? उपास्य है भगवान। हम किसकी उपासना कर रहे हैं? भगवान। भगवान उपास्य वस्तु है, भगवान। और उपासक कौन है? हम। और कर क्या रहा है? कर क्या रहे हैं? उपासना। समझ में आया? और ये तीनों चीज एक है। इसलिए भक्ति नहीं, भक्ति और भक्ति, भक्त और भगवान। हाँ, भक्ति, भक्त, भगवान, है ना। भक्ति का साधन भी भक्ति है और भक्ति का फल भी भक्ति है। ये भक्ति का साधन भी भक्ति है, भक्ति का फल भी भक्ति है और भक्ति का कार्य भी भक्ति है। ये तीनों चीज है। क्या है? भक्ति की उपासना भी भक्ति है, भक्ति के उपास्य भी भक्ति है और भक्ति का उपासक भी भक्त है। समझ में आया? तो ये तीनों चीज है, ये बोलना चाह रहा था। समझे? तो भक्ति है। तो इसलिए यहाँ पे भी इन्होंने ऐसा ही ग्रहण किया। क्या ग्रहण किया? ऐसा। यथा उनके द्वारा रचित भाष्य में उल्लेख है कि मुक्ता अपि लीलया विग्रहम कृत्वा भगवंतम भजन्ते, अर्थात मुक्त गण भी लीला पूर्वक श्री विग्रह ग्रहण कर भगवान की सेवा करते। क्या कह रहे हैं? उनके ग्रंथ में ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? मुक्ता अपि लीलया विग्रहम कृत्वा भगवंतम भजन्ते। भजन्ते मतलब सेवा करना। मुक्ता, जब जीवात्मा मुक्त हो जाते हैं, जीवात्मा मायाग्रस्त से मुक्त हो करके भगवान की नित्य पार्षद बन जाते हैं, मतलब भगवान के स्वरूप, भगवान के भक्त स्वरूप को ग्रहण कर लेते हैं, सच्चिदानंदमय स्वरूप को ग्रहण करके तब क्या करते? मुक्तावस्था में तो क्या कह रहे? लीलया विग्रहम कृत्वा भगवंतम भजन्ते। भगवान की तब वो सेवा करते हैं। क्या करते हैं? सेवा। भगवान की लीला में सेवा करते हैं। जैसे गोपियां कर रही हैं भगवान की सेवा, जैसे सखा लोग करते हैं, वो लोग तो नित्य मुक्त है ना। हाँ, तो वो लोग भगवान की सेवा करते हैं। उसी प्रकार जीवात्मा भी ऐसा भगवान की मुक्त आत्मा होकर सेवा करते हैं। हाँ, आदि विष्णु स्वामी संप्रदाय में श्रुतियों में श्री नृसिंह तापनी एवं पंचरात्र और पुराणों में श्रीमद् भागवत के साथ साथ श्री विष्णु पुराण की प्रधानता परिलक्षित होती है। विष्णु स्वामी संप्रदाय में क्या क्या? नृसिंह तापनी, पंचरात्र, नारद पंचरात्र और विष्णु पुराण, भागवत, ये ज्यादा परिलक्षित होती है। आदि विष्णु स्वामी द्वारा रचित ग्रंथों में सर्वज्ञ सूक्त का ही परिचय पाया जाता है। उनके आदि विष्णु स्वामी संप्रदाय में सर्वज्ञ सूक्त का परिचय पाया जाता है। परिचय से ये पाया जाता है, मतलब उनको पढ़ने से ये सब प्राप्त होता है। श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के अधस्तन आचार्यों ने श्री विष्णु पुराण, गीता, भागवत आदि ग्रंथों की टीकाएं और भाष्य, नृसिंह परिचार्य आदि स्मृति संबंध पर आधारित ग्रंथों की रचना की है। हाँ, नृसिंह परिचार्य के लिए ये सब भाष्य की रचना किया है। समझ में आया? स्मृति निबंधन कर आधारित ग्रंथों की रचना की है। इस संप्रदाय में त्रिदंडी सन्यासी की प्रथा है। इस संप्रदाय में भी त्रिदंडी सन्यासी का प्रथा है और सन्यास आश्रम में शिखा सूत्र रखना भी अनिवार्य है, ऊर्ध्वपुंड रखना भी अनिवार्य है। इस संप्रदाय में शिखा सूत्र मतलब जनेऊ, चोटी और ऊर्ध्वपुंड तिलक धारण करना प्रचलित है। नियम भी बिल्कुल बराबर है। चाय, बीड़ी, सिगरेट कुछ नहीं पीना, ये सब नियम, 4 नियमों का जो भी पालन है सब बिल्कुल बराबर है। एक टस से मस नहीं, सुपारी नहीं,
कुछ नहीं तो नहीं। ये आप आजकल के लोग जो ये कर रहे हैं, कोई चाय पी रहे, कोई कुछ कर रहे हैं, इसके मतलब वो संप्रदाय से भ्रष्ट हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? भ्रष्ट हो चुके, वो संप्रदाय के रहे नहीं। वर्तमान समय में विष्णु स्वामी संप्रदाय के एक प्रकार से लुप्त प्राय हो। अब जो ये वर्तमान समय है, विष्णु स्वामी संप्रदाय प्राय मानो लुप्त हो गया है। श्री विष्णु स्वामी के सर्वज्ञ सूक्त का प्रचार भी अत्यंत विरल ही है। उनके संप्रदाय में ये जो सर्वज्ञ सूक्त का प्रचार है, इसका भी अत्यंत विरल है, और कोई नहीं जानता। हाँ, यद्यपि श्री वल्लभाचार्य ने स्वयं को विष्णु स्वामी मत का अनुसरण करने वाले के रूप में प्रचार किया, अपने आप को कि हम विष्णु स्वामी संप्रदाय से हैं, ऐसा करके उनके मत को कुछ लिया और प्रचार भी किया है। तथापि श्री विष्णु स्वामी के यथार्थ सिद्धांतों के साथ साथ उनके द्वारा प्रचारित मत का स्थान स्थान पर पार्थक्य दृष्टिगोचर होता है। जैसे वल्लभाचार्य ने जैसा प्रचार किया, उस प्रचार से विष्णु स्वामी के प्रचार में पार्थक्य देखा जाता है। जगह जगह में उनका अलग मत है, इनका अलग मत है, मतभेद हो गया। समझ में आया? ऐसा हो गया है। तो इसलिए तो उनके वल्लभाचारी संप्रदाय में तो लोग चाय पीता है, लोग चाय पीते हैं, नहीं पीते? पान खाते हैं, चाय पीते हैं, भांग पीते हैं, गुटखा खाते हैं, गुटखा खाते हैं, हाँ गुटखा खाते हैं। तो फिर तो भेद हो गया ना। हाँ, कोई कोई सिक्का त्रिदंडी सन्यासी भी नहीं है अब तो उनके यहाँ। हाँ, तो इसलिए वहां कुछ है ही नहीं अब, लगभग तो भेद हो गया ना, मत में भेद हो गया। तो इसलिए है, तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं। तो इसलिए ये संप्रदाय कुछ कुछ क्या हुआ, प्राय लुप्त ही प्राय हो गया। समझ में आया? तो इसलिए वांछा, इसलिए इस संप्रदाय में भी शुद्धता अब रहा नहीं, क्योंकि लुप्त प्राय हो गया। तो मतलब क्या, यहाँ साफ साफ लिखा है लुप्त प्राय। जानते नहीं सर्वज्ञ सूत्र किसे कहते हैं, तो इसलिए ये संप्रदाय प्राय लुप्त प्राय हो गया। क्या हो गया? लुप्त प्राय हो। तो इसलिए है तो कहीं कहीं दिखाई देता है, पर वो कुछ आंशिक मात्र में है। क्या है? आंशिक मात्र में। जो आंशिक मात्र में प्राप्त होता है उसको माना नहीं जाता। नहीं समझ में आया? आंशिक रूप में जो प्राप्त होता है उसको माना नहीं जाता। इसलिए वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावन वैष्णवेभ्यो नमो नमः।